हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग इस पे बहुत सारी टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी टॉपिक को लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप स्टूडेंट हो टेंथ के सीटेट या सुपर टेट, या आप एकेडमिक के हो 9, 10, 11, 12 या किसी भी कंपटीशन से आप रिलेट करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो। यानी कि एक छोटी सी टॉपिक तो है लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और छोटा भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, वो क्या है। तो उसे जानते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो जी दोस्तों, चलिए बने रहिए मेरे साथ और हम एक एक करके बहुत सारा कंटेंट सीखेंगे। और एक रियल और एक ट्रू कंटेंट पाने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। और ये विशेष मैं लगभग सारे वीडियोज में बताने का काम करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग पहुँच पाए कि ये एक ऐसा चैनल है जो इस भी टॉपिक को शुरू करेगा तो उसको पूरा सुनने से लेकर शिखर तक लेके जाएगा। यानी कि एक लो लेवल से लेकर के एक हाई लेवल कंपटीशन तक की सारे क्वेश्चन पैटर्न्स पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो गाइज आप यहाँ बने रहेंगे अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि कहते हैं जब मिलेगा परफेक्शन तभी होगा सिलेक्शन। तो परफेक्शन पाने के लिए आपको अपना जोड़े रहना होगा कनेक्शन यहाँ पे। तो आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए सबसे छोटी एक टॉपिक की बात करते हैं। जो हमारे पास सबसे छोटी टॉपिक आज के लिए है वो है लेटर। वो क्या है? लेटर है। जी हाँ, तो वो सबसे छोटी जो टॉपिक है वो हमारे लिए क्या है? लेटर। यानी लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? या तो इसे वर्ड कहते हैं या तो इसे लोग अक्षर कहते हैं। मजाकिया अंदाज में तो ये भी कह लिया जाता है कि अक्षर जो ना जाने उसे कहते हैं निरक्षर। तो ये रहा आपका अक्षर, और जो ना जाने उसे क्या कहेंगे? निरक्षर कहेंगे। तो बात यहाँ पे ये है कि आखिर हमारे सामने एक छोटी सी टॉपिक है, सबसे छोटी अंग्रेजी की एक टॉपिक बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो गाइस ये देखना होगा कि ये हमारा लेटर क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे पहचानेंगे। तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कोई एक प्रश्न करेगा कि व्हाट इज लेटर, तो ये मत कहिएगा अपने दिल की बात लिख के जिस पेपर पे दे दो वही एक लेटर है। वो दूसरा होता था और ये दूसरा है। वो पत्र होता था जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, लेकिन ये हमारा लेटर है जो हमारे कंपटीशन में आपके क्वेश्चनों के लिए बना है। तो वहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन पाएगा, इस बात पे हम करेंगे एनालिसिस और सीखेंगे। आइए तो देखिए, यहाँ अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो ये ऐसे कह सकते हैं क्या? द स्मॉलेस्ट, क्या कह सकते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड क्या? लेटर। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा एक पैटर्न है। ये देखिए कैसे, पढ़िए जरा कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी कि हिंदी मीनिंग अगर निकाला जाए तो द स्मॉलेस्ट मतलब होगा सबसे छोटा, और यूनिट मतलब होगा इकाई, ऑफ मतलब का, अ मतलब किसी, लैंग्वेज मतलब भाषा, इज मतलब होता है, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, लेटर मतलब अक्षर। तो टोटल ओवरऑल मिला के अगर हम देखें तो ये बात हमको समझ में आती है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, और सच कहें तो जो न जाने इस बात को उसको निरक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे बात आपको सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट याद रख लेना है दोस्तों कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इंग्लिश में लेटर की जो सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो ए हो सकता है, और क्या हो सकता है? बी हो सकता है, और सी है, डी। तो इनमें से किसी भी एक की बात करेंगे तो इट इज स्मॉलेस्ट होता है।
इस लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट माना जाएगा। और जब भी किसी एक की बात की जाएगी तो सबसे छोटा यूनिट माना जाएगा। सच है ना? माना जाएगा, बिल्कुल। आइए तो समझते हैं कि अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा ये अल्फाबेट होता है, इस अल्फाबेट, देखिए एक हमारे पास अल्फाबेट है और एक हमारे पास अल्फाबेट्स वर्ड आ जाता है। क्या आता है? अल्फाबेट्स। तो ये, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? एक हम अल्फाबेट करते हैं और एक हम अल्फाबेट्स करते हैं। इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है भाई? देखो, तो अगर बात करें कि जो हमारे पास अल्फाबेट है ना, ये इसका मीन्स क्या हो जाता है? हिंदुस्तान में देखा जाए तो इसका मीन्स हो जाता है वर्णमाला। क्या हो जाता है? वर्णमाला। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे जो अल्फाबेट्स लगा दिया गया है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इसकी मीनिंग हो जाएगी भाई, मतलब ये भाषाएं, इसकी मीनिंग हो जाएगी भाषाएं। तो अब सबसे बड़ा पैटर्न सा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और क्वेश्चंस हमारे सामने ये आते हैं कि आखिर अल्फाबेट जो होता है उसके कितने कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए मैं बताता हूँ। वैसे आपको पता होगा, ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि अल्फाबेट को कितने कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अल्फाबेट को कैटेगरीज में जो रखने की बात आएगी तो वो देखिए दो आती है। एक कैटेगरी जो हमारी होती है उसे क्या कहते हैं? वावेल। और दूसरी कैटेगरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो एक हमारी वावेल्स होती है और दूसरी क्या है? कॉन्सोनेंट होती है। यदि कोई वावेल्स के बारे में आपसे पूछना चाहे तो बस गाइस इतना ही बता लेना काफी है कि ए है, ई है, और क्या है? आई है, ओ है, और क्या है? यू है। तो ए, ई, आई, ओ, यू जो होता है ये क्या कहलाता है? यही आपका वावेल कहलाता है ना? यानी वावेल की संख्या की बात की जाए तो ओवरऑल हम यहाँ पे कितनी संख्या मेंशन कर पाएंगे? 5। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो ओवरऑल हम लोग इस कॉन्सोनेंट की संख्या में कितना कर पाएंगे? 21 कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल अच्छे से आ रही होंगी। चलिए अब आपके हिसाब से यहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ लिखा नहीं कि कॉन्सोनेंट में क्या क्या दिखा। मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 26 लेटर है ना, 26 इट इज द फिक्स, देयर इज नो रिस्क इन इंग्लिश। तो 26 लेटर ही तो फिक्स है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो बाकी का जो 5 मैंने बताया कि यहाँ पे जो 5 हमारे वावेल्स हैं इनको आप केम आउट कर लो, मतलब इनको बाहर निकाल लेना। और इसके बाद अगर बात करो तो क्या कर लेना? जो बच जाए मतलब 21 उनको रख देना आप किसमें? उनको रख देना आप कॉन्सोनेंट में। क्या किसी का लेना, क्या किसी को देना। 26 में से 5 वावेल में रख देना, बाकी के 21 जो बचे वो कॉन्सोनेंट में रख लेना। बस इतनी छोटी सी बात समझ जाना। आई हो बहुत ज्यादा लोगों को ये लगेगा कि अब तो ये 26 था हमारा जो लेटर, यानी अल्फाबेट की संख्या कितनी मानी गई थी? 26। तो अल्फाबेट की संख्या जो थी ना वो 26 थी। तो यहाँ पे देखना है कि कैटेगरी तो बढ़ गई, एक वावेल की और एक कंसोनेंट की। वावेल ने 5 लिया और कंसोनेंट ने कितना लिया हुआ है? कंसोनेंट ने 21 लिया हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लगा है, आजकल एग्जाम में दिखने लगा है और क्वेश्चन वो बनने लगा है जो आपके लिए जरूरी है, तो जानना भी तो आपकी मजबूरी है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए एक जो सवाल बनने लगा वो इस तरीके से बनने लगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमी वावेल कहते हैं। कौन सा वावेल कहते हैं? सेमी वावेल। यानी यह एक छोटा सा हिस्सा बन गया है, अलग से प्रश्न पूछने का हिस्सा बन गया है। लोग बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने लगे हैं। तो सेमी वावेल की अगर बात करें तो 2 आता है। इसमें कौन आता है? W और Y। सुन लो मेरे भाई, सेमी वावेल के रूप में आता है W और Y। तो ये क्यों ना हम सीखें और आप वहीं से क्यों ना पूछें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पॉइंट ऑफ व्यू देखें अगर एग्जाम का, तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज been asked many times in the last years, मतलब बहुत पिछले समय में बहुत बार पूछा गया। तो आई होप गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अभी डिटेल्स में। तो खास करके सेमी वावेल को सीखना है कि सेमी वावेल आखिर WY ही क्यों सेमी वावेल है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, इट विल बी क्लियर। हम लोग इसे सीखेंगे, वो आइए देखते हैं कैसे सीखते हैं, है ना। देखिए तो आइए, मुझे लगता है कि आप लोग इसके सीखने में कामयाब हो गए हो। तो अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। जी हाँ, पहुंच गए अगली वाली स्लाइड पे। और अगली वाली स्लाइड पे हम यहाँ पे सीखेंगे क्या? वही अपना
सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल हर किसी को मैंने सिखाया, हर किसी को मैंने बताया कि WY को ही हम क्या कहेंगे, सेमी वोवेल कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेते हैं एक एक की बात। अब माने कि W हमने यहाँ पे लिया और W से बनने वाले वर्ड पे जरा ध्यान दिया, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, फ्यू, और इसे लिखते हुए दिखाया यूं कि ये पढ़ा गया फ्यू। तो गाइस जरा देखना, जो यू बना है फ्यू, मतलब यह पे क्या है, बड़े की मात्रा है, और जहां पे मात्रा बनती है ना गाइस, वही तो आपका क्या हो जाता है, W कहा जाता है। सेकंड ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिव। तो गाइस ये जरूर आप देख लेना, ये क्या बन गया, डिव। तो ये डिव में भी आपका आया है WU, तो इसलिए इसे कहेंगे, मान लीजिए क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, मतलब जिन अक्षरों से मात्राएं बनती है वही तो हमारा स्वर हिंदी, मतलब हिंदी में होता है, और जिन अक्षरों से मात्रा बन जाए उसी को इंग्लिश में स्वर मतलब वोवेल कहते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर का यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्यों ना करूँ, ये वाला जो काफी फेमस वाला, वो फेमस वाला क्या है, यहाँ देखिए ऐसे है, यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, कर्फ्यू। जी गाइस बिल्कुल है, यहाँ पे कर्फ्यू, आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये आधा ये बनाना, कर्फ्यू। तो ये वाला हो गया आपका मतलब कर्फ्यू, ये वाले इस तरीके से बोल सकते हैं। तो जो जबकि हमारे यहाँ पहले के समय में अगर गांव घर में अगर वो दिख जाते थे CRPF या CISF वालों का जो कैंप लग जाता था किसी झगड़े या किसी दंगे के हिसाब से, तो लोग वहां पे कहते थे भैया कर्फ्यू लगा है, जबकि कर्फ्यू तो कोई शब्द ही नहीं होता है, कर्फ्यू होता है ना। तो ये वाला याद रखेंगे आप ना। चलिए अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ 3 W है, तीनों वोवेल है। तो यहाँ पे अब लेते हैं जैसा कि हम नंबर 4 पे और करते हैं विचार। जब हमने विचार किया तो यहाँ पे मिला क्या, जब हमने पढ़ा तो मिला वर्ड, और W से यहाँ पे मिल गया व जो कि एक अपना कॉन्सोनेंट में आता है, व जो कि अपना एक कॉन्सोनेंट में आता है, ये तो मुझे भी समझ में आता है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं, नंबर 5। तो नंबर 5 की बात करें, जब सुबह सवेरे जगते हैं, मोबाइल उठाते हैं, तो व्हाट्सएप पे क्या कर देते हैं, अक्सर आप फॉरवर्ड करते हैं। क्या फॉरवर्ड करते हैं वो आप ही जाने, कि गुड मॉर्निंग, कोई डाटा, कुछ भी करे, बाय बाय टाटा, आप पर सीखना है, यहाँ पे है डाटा, कौन सा, ये W वाला। तो ये होता है फॉरवर्ड, नहीं बल्कि फॉरवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड कर देते हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं W हमारा मध्य में आया हुआ है, तो लेकिन वह बनाया है कॉन्सोनेंट। तो दोनों को हिसाब से देखने के हिसाब से एक बात समझ में आती है गाइस कि W है दल बदलू, कभी वोवेल तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में दिखा है। जब अपना रूप बदल दे तो उसी को कहते हैं, मतलब रूप बदले तो ठीक है, लेकिन पार्टी बदल ले तो उसे दल बदलू कहते हैं। जैसे कि सपा, अगर सपा का लीडर जो लीडर है वो अगर बसपा में जाए, या बसपा का लीडर सपा में आए या भाजपा में जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, दल बदलू, यानी दल बदल लिया। तो कॉन्सोन ये W भी तो ऐसे ही काम कर रहा है, कभी वोवेल के रूप में तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में। तो बिना हम सोच संकोच के कह सकते हैं ये दल बदलू है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा W है वो आधे समय तक क्या करता है, वोवेल का काम करता है, और आधे समय तक काम क्या करता है, कॉन्सोनेंट का। यही रीजन है कि हम इसको कहते हैं सेमी वोवेल। आइए अब इसका ले लेते हैं दूसरा पड़ोसी भाई वाई का हालचाल लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला वर्ड बनाते हैं जिसको कहते हैं मर्सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मर्सी लिखने में कोई देरी नहीं। और जब आपने लिखा मर्सी तो आपने देखा क्या, जब आपने लिखा मर्सी तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा है, जरा देखिए। जब आपने लिखा है मर्सी तो आपने एक चीज देखा है कि सा पे कौन सी बड़ी बनी है, मतलब मात्रा बनी है बड़ी वाली। तो जो मात्रा बनी है बड़ी वाली वो किस काम आएगी, मतलब वाई से बनी हुई। तो ये वोवेल के रूप में काम करा। दूसरा लीजिए, दूसरा देखेंगे तो आपको मिलेगा सिटी। जब आप सिटी को भी चेक करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा बनाता है गाइस। और बात दूसरी आती है यहाँ पे कि तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कंट्री। और कंट्री में अगर बात करेंगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा कंट्री। तो कंट्री में भी जो टी बना है, टी पे वाई लगा है, वो क्या है, वोवेल के रूप में काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं कुछ और भी चीजें। यहाँ पे नंबर 4 पे लेते हैं, जैसे हम करते हैं क्या है, नंबर 4 पे देखिए। तो नंबर 4 पे यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, ये यस, और इसको पढ़ेंगे कैसे, इस तरीके से पढ़ेंगे यस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा वो क्या वाई से बनने वाला क्या है, यह बना है,
और दूसरा हमने एक और लिया यहाँ पे समझा, तो यहाँ पर भी देखिए जो नीचे के दो वर्ड दिख रहे हैं वाई से बने हुए, उन वाई से क्या बना हुआ है यह, और यह अपने आप में क्या होता है गाइस, कॉन्सोनेंट होता है, ये क्लियर है आपको। और ऊपर के जो तीन वाई दिख रहे हैं वो वावेल के रूप में है, तो कहीं ना कहीं वाई भी हमारा दल बदलू है, क्योंकि कुछ में वावेल के रूप में आता है तो कुछ में कॉन्सोनेंट के रूप में आता है, कभी इधर तो कभी उधर चला जाता है। जिसके हो ना दल का भरोसा उसे कहें दल बदलू, जिसकी है आदत इस दल से उस दल में जाने की उसे क्या कहेंगे, दल बदलू कहेंगे। तो आपके पास ये जो वाई और डब्ल्यू और वाई थे ये दल बदलू के रूप में जाने गए, और साथ साथ ही सेमी वावेल भी हैं। रीजन वही है कि कभी कॉन्सोनेंट बनते हैं तो कभी वावेल बनते हैं। इट इज द बिगेस्ट रीजन टू बी कॉल्ड क्या, दल बदलू नहीं, सेमी वावेल, है ना। चलिए, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग बढ़िया से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, है ना। चलिए अब आइए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं लेटर चैप्टर से, और भी कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो लेटर में ये 26 वाला खेल तो खत्म हुआ, लेकिन अगला हमारे पास सवाल एक ऐसा भी आता है एक समय हमारे पास, जहां पे सवाल क्या बनता है, हाउ मेनी लेटर्स, है ना, इन इंग्लिश are based on sound। यानी गाइस ये बताना है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश आर बेस्ड ऑन साउंड, कि अंग्रेजी भाषा में कितने ऐसे अक्षर हैं ध्वनि के आधार पे, या ध्वनि के आधार पे अक्षरों की संख्या कितनी है। इट इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन स्पेशली सीटेड एग्जाम्स एज वेल एज आल्सो अदर एग्जाम्स। सो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न इट क्लियरली। तो आइए देर न करें, स्टार्ट करते हैं सीखना। अगर आप पहले सब्सक्राइबर हैं या पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। थोड़ा सा आप कर लें शेयर, बाकी तो हम कर रहे हैं आपका केयर। आइए एक बेहतर एनालिसिस के साथ। तो जब बात आए कि जो इंग्लिश में लेटर्स पूछा जाए और आगे बेस्ड ऑन साउंड दिखाया जाए, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कितना, 44 यानी 44, कितना 44 यानी 44 बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी भी तो कैटेगरी है, हाँ है ना, क्यों नहीं है। एक तो तरफ क्या है वावेल्स, एक तरफ क्या है गाइस, एक तरफ इसके है वावेल्स, तो दूसरी तरफ क्या है गाइस, एक तरफ वावेल्स है तो दूसरी तरफ है कॉन्सोनेंट। जी हाँ, दूसरी तरफ है कॉन्सोनेंट। अगर बात करें संख्या की, तो संख्या यहाँ पे जो 20 मतलब वावेल की संख्या है वो कितनी है, 20 है, और बच गया जो इसमें से वो कितना बचेगा, 24। इट इज द श्योर कॉन्सोनेंट्स है बेस्ड ऑन साउंड। यानी अगर साउंड बेस की बात करें तो उसमें क्या मिलने वाला है आपको, 20 वावेल्स होंगे, और साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला है, 24 कॉन्सोनेंट आपको जो करेगा श्योर। अब आइए यहीं पे मामला रुक गया होता तो कितना बढ़िया होता, पर रुकेगा क्यों, कि आगे ही चलना है। देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कि ये वावेल के हिस्से, तो ये वावेल के हिस्से हैं, मोनोप्थांग जैसे कहने के हिस्से हैं, ये तो वावेल के हिस्से हैं, मोनोप्थांग कहने जैसे कुछ हिस्से हैं। तो जरा यहाँ पे देखना, ये वाली बात क्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, डिप्थांग हो जाती है, यानी डिप्थांग। अब बात आती है कि मोनोप्थांग की संख्या कितनी है, तो बात यहाँ पे समाप्त नहीं है। आंसर दीजिए कि मोनोप्थांग की संख्या 12 है, कितना है, 12 है। अच्छे से ये कलर कर ले कि मोनोप्थांग की संख्या कितनी है, 12 है। और डिप्थांग की संख्या अगर किसी ने पूछा तो बताइएगा कि 8 है, यही तो सही बात है कि कितना है, 8 है ना। अब यही एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। कई बार ये पूछा जाता है कि कितने लेटर्स हैं साउंड बेस वाले, कितनी बार ये पूछा जाता है कि साउंड बेस्ड वावेल कितने हैं, कितनी बार ये पूछा जाता है कि मोनोप्थांग कितने हैं, कितनी बार ये पूछ लिया गया है कि क्या डिप्थांग कितने हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ था जब इनके नाम में परिवर्तन हुआ था। तो
तो याद रखें परिवर्तन को भी, यानी कि मोनोक्थांग को हम क्या कह सकते हैं, प्योर वावेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गाइस, प्योर वावेल कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो डिप्थांग है इसका क्या कह सकते हैं दूसरा नाम, तो दूसरा नाम यहाँ पर आएगा आपका ग्लाइड, और इसी को क्या कहेंगे, ग्लाइड वावेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइड वावेल्स कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको क्लियर हो गया कि साउंड बेस जो लेटर है वो 44 है, यानी 44 है। लेकिन दो हिस्से अगर दिखाए गए कि एक वावेल से एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या है, वावेल की संख्या हमारी 20 है और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 24 है। और बात आई जब वावेल की, तो वावेल के भी दो हिस्से थे, इनके भी अलग हिस्से थे। वो हिस्से और किस्से क्या थे समझो जरा, कि मोनोक्थांग जो था ना वो था 12 और डिप्थांग था 8। इंग्लिश बोलो तो मोनोक्थांग की संख्या 12 और डिप्थांग की कितनी थी, 8 थी ना। चलो अब इसका दूसरा वाला नाम देखें तो प्योर वावेल्स, और डिप्थांग का दूसरा नाम देखें तो ग्लाइड वावेल। तो इस स्लाइड पे ही हमारा आज का सेशन होता है पूरा, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीज आपसे शेयर करेंगे, बहुत कुछ करना है शेयर, बस आप थोड़ा सा कर लीजिए ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आपसे बहुत कुछ करना है शेयर। जब आप थोड़ा सा करेंगे केयर और थोड़ा हम करेंगे केयर तो बहुत कुछ हो जाएगा केयर, और आपका उम्मीद है कि आपको मिल जाएगी इंग्लिश में परफेक्शन, और जो दिला देगी आपको आने वाले जो भी हमारा 10+2 है या CGL है, इन सब में आपका सिलेक्शन। तो आपको एक सिलेक्शन की चाहत है और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर की, मतलब शेयर की चाहत है। तो इन सब चीज़ों पे आप करने केयर, बाकी आपकी ज़रूरतों का हम करेंगे केयर, और दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट बनेंगे और पूरा करेंगे। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो होप गाइस आपको ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो मिलेंगे और भी कंटेंट वाइज वीडियो मिलेंगी जो हेल्प करेंगी। स्पेशली अगर इस बात करूँ तो जो टीचिंग एग्जाम से रिलेट कर रहे हैं, वो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एज वेल एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अदर एग्जाम्स आल्सो है, SSC, बैंक एंड अदर आल्सो। तो चलिए गाइस आज वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय निकाल निकाल के पढ़ते रहिए, यही है आपका परम धर्म कर्तव्य। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगले दिन।